कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि डीमंस इंसानों के साथ रहा करते थे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हमारी हीरोइन दोही को देखते हैं जो भाग रही होती है किलर से। तभी वो सोच रही है कि वो कहाँ जाए, पर उसको आगे एक इंसान दिखता है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ 200 साल पीछे का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी जो डीमंस के बारे में बुरा भला कह रहा होता है, वहीं पर एक आदमी आ जाता है जिसको सब डीमन समझ लेते हैं। यहाँ हमें ये बताया जाता है कि डीमन इंसानों को कोई हर्ट नहीं करते। यहाँ वो अपना रूप चेंज करके एक मछुआरे के पास चला जाता है। यहाँ वो डीमन उस आदमी से कहता है, अगर तुम मेरे साथ डील करोगे तो तुम्हें खाने पीने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं ही तुम्हें सब कुछ दे दिया करूँगा। यहाँ वो आदमी बोलते है कि तुम कोई गोबलिन हो क्या? तब वो बोलता है कि बस मेरा कमाल देखो, और एक बारी में ही सारी मछलियाँ ऊपर आने लग जाती है। फिर वो आदमी उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। नहीं, हमारा सीन 2023 में शिफ्ट होता है जहाँ दोही को एक अवार्ड मिलने वाला था सबसे ब्यूटीफुल और यंग CEO का। तभी हम दोही को देखते हैं जिसके असिस्टेंट बताती है कि आपकी माँ कुछ खाना नहीं खा रही। तब उसकी माँ का कॉल आता है और वो कहते हैं कि अगर तुम जब तक अपने लिए शादी का लड़का नहीं ढूंढ लोगी तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, जिसके लिए हमारी हीरोइन को अग्री होना पड़ता है। तभी हम उसी डीमन को देखते हैं जिसने को हमने पहले देखा था। एक घड़ी बच जाने के बाद वो सीधा चिदर से चला जाता है। यहाँ वो डीमन एक आदमी के पास आया होता है और उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है और कहता है कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तभी वो भागने लग जाता है और हमारा हीरो उसे मार देता है। यहाँ उसे जाते हुए एक इंसान भी देख लेता है। तभी हम एक टाइम घड़ी देखते हैं जो गायब हो जाती है। हमें यहाँ पता चलता है कि जिसके साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था ये इन सब की लाइफ लाइन है। यहाँ हम दोही को देखते हैं जो अपने लिए लड़का देखने आई होती है। वहीं पर हमारा डीमन भी बैठा होता है। तभी हमारी हीरोइन उसके पास आके कहती है कि शायद से यही है जिसकी माँ बात कर रही थी। तभी वो डीमन कहता है कि ये पूरा रेस्टोरेंट मैंने रिजर्व किया है। दोही कहती है कि शायद हमारे भगवान ही हमें मिलाना चाहते हैं। तब ये सुनकर वो डीमन सोचता है कि भगवान हमें क्यों मिलाना चाहते हैं। यहाँ पर वो डीमन कहता है कि भगवान का कोई आदेश है क्या जो मुझे मानना है? तब वो कहती है कि हाँ, तुमको मुझसे शादी करनी है। तभी हमारे डीमन का मुंह लटक जाता है कि अभी कह क्या रही है। मुझे समझ आता है कि ये तो इसकी माँ की बात कर रही थी, कोई भगवान नहीं है। तभी यहाँ पर वो डीमन उसको रूड वे में जाने को कहता है। तभी हमारी हीरोइन वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर से गुंडे आ रहे होते हैं। तभी वो केक डीमन पे मारने लग जाते हैं जहाँ हमारी दोही के ऊपर गिरने वाला होता है। तब वो उसको बचा लेता है। तभी वो दोही को अपने जादू से कहीं और भेज देता है। यहाँ पर वो गुंडे उसको खाने नहीं दे रहे होते उसका केक। यहाँ वो कहता है कि मुझे पहले खाने दो बेवकूफो। वहीं पर एक गुंडा उसे मारने के लिए आ जाता है जहाँ हमारा हीरो इसे एक न्यूज़पेपर में कैद कर देता है। वहीं वो सबको मारने लग जाता है। अभी वहाँ दोही आ जाती है और हमारा हीरो कहते हैं कि वहाँ से चले जाओ और जो तुमने देखा किसी को मत बताना। यहाँ पर हमारी दोही कहती है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अभी हमको पता चलता है कि उन सारे गुंडों को उसने एक बाथरूम में लॉक कर रखा है। यहाँ हमें दोही को दिखाया जाता है जहाँ उसके असिस्टेंट बताती है कि आपके भाई बहन आपकी मम्मी की प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अभी उसे एक मैसेज आता है जहाँ उसको पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। वो भाग के हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसकी माँ कहती है कि मैं अभी मरी नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, मेरी बस थोड़ा सा फीवर लग गया था। तभी वो दोही से पूछती है कि क्या तुमने लड़का देखा? जहाँ वो कहती है कि हाँ। तभी वो बोलती है कि तुम सच में सही रेस्टोरेंट में गई थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे असिस्टेंट से पता चला कि तुम गलत रेस्टोरेंट में चली गई थी। जिसको सुनकर दोही तो शॉक ही हो जाती है। सीन में दोही कहीं घूमने जाती है जहाँ पर लौट से सब एक कैब बुलाती है और जब उसको कैब में बैठा के कोई ले जाता है जहाँ उसको कैब में पता चलता है कि उसकी असली कैब नहीं है। यहाँ वो उसको गाड़ी रोकने के लिए कहती है। तभी वो ड्राइवर उसे बेहोश करने लग जाता है। यहाँ वो जैसे तैसे भागने लग जाती है और हमें यहाँ पर शुरू का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो भाग रही होती है उस किलर से बच के। वहीं हमारा हीरो आ जाता है और उसको देखता है और कहता है कि मैं भी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ। यहाँ वो दोही से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो तो एक काम करूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जहाँ वो उसको बचा भी लेता है। तभी वो किलर उन्हें मारने लग जाता है जहाँ हमारा हीरो हमारी हीरोइन का हाथ टच कर रहा होता है और उसकी पावर काम नहीं करती, जिसकी वजह से दोनों गिर जाते हैं पानी में। जहाँ पर उस डीमन का क्रॉस हमारी हीरोइन के हाथ में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि दोनों एक आइलैंड पे होते हैं जहाँ हमारा डीमन कहता है कि तुम्हारे हाथ में मेरा क्रॉस क्यों है? दोही बेहोश हो जाती है। भी हम एक सीन देखते हैं जहाँ हमारे हीरो ने उसकी जान बचाई थी पानी के डूबते समय। यहाँ हम दोही को देखते हैं जो हॉस्पिटल में लेटी हुई थी। पर हम उस डीमन को देखते हैं जहाँ उसकी केयर कर रहा होता है। वहीं पर वो असिस्टेंट को बोलता है कि तुम जाओ, मैं हूँ इसके साथ। यहाँ वो अपने हाथ में प्लस का निशान देखकर चिल्लाने लग जाती है और उसको मिटाने लग जाती है। जहाँ पर डीमन आके कहता है कि ऐसा
ऐसा मत करो क्योंकि ये मेरा प्लस है। तभी दोही उसे मारने जाते हैं। जब डीमन किंग उसका हाथ पकड़ लेता है तब उसको पता चलता है कि वो जब उसका हाथ पकड़ेगा तब उसकी पावर वापस आ जाएगी। तब उसको एक चांटा लगता है जब वो उसका हाथ छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में डीमन अपने घर वापस आ जाता है जहाँ पर वो एक लाइब्रेरियन को देखता है और कहता है कि एक काम करो, मेरे लिए एक ऐसी बुक ढूंढो जहाँ पर मेरा प्लस मेरे हाथ में वापस आ जाए। यहाँ पर वो लाइब्रेरियन आपको बताता है कि गॉड ने आपको पनिश किया है क्योंकि आपने एक आत्मा को सही टाइम पे नहीं लिया। पर वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहाँ अपना डेली काम कर रहा होता है किसी से झगड़ा करने का। तभी वो आता है, उसको पता चलता है कि उसके पास तो उसकी पावर ही नहीं, तो इसको कैसे हराएगा। यहाँ वो गुंडे के हाथ की धुलाई खा लेता है जहाँ वो कहता है कि बच्चे की जान लोगे क्या। यहाँ वो कूद के भाग जाता है। तभी हम वही किलर को देखते हैं जिसने दोही को किडनैप किया था। यहाँ दोही की बहुत सारी पिक्चर उसको लगी हुई होती है। एक सीन में दोही अपनी माँ को लेने आई थी हॉस्पिटल से। वही हम उस डीमन को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है और कहता है कि मैं अपना टैटू वापस कैसे पाऊंगा। उसको एक आइडिया आता है और वो दोही को कॉल करके बोलता है कि जब से मैंने तुम्हें बचाया है तब से मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए तुम मुझे देखने आओ। जिसके लिए दोही हाँ कर देती है। यहाँ उसकी मॉम को हमें चर्च में दिखाया जाता है जहाँ वो कहती है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे लगता है कि दोही मुझे माफ नहीं कर पाएगी। इसने किया है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, जहाँ हमारा डीमन उसे कहता है कि मुझे एक क्लाइंट की आत्मा लेनी है तो प्लीज मेरे साथ चलो। तभी वो ड्राइविंग करते हुए आत्मा को लेने जाता है जहाँ वो हमारी हीरोइन का हाथ थाम लेता है। तभी उसकी पावर आ जाती है, वो उस क्लाइंट की आत्मा ले लेता है। तभी दोही कहती है कि आज तुम मुझे पुल पे क्यों लेके आए हो। तभी वो हमारा हीरो उसे पानी में फेंक देता है ताकि वो फिर से उसका टैटू ले सके, पर उसके पास नहीं आता। यहाँ दोही की सांस फूलने लग जाती है। तभी वो उसका हाथ छोड़ा के ऊपर जाने लग जाती है। आने के बाद दोही उसे चिल्लाने लग जाती है कि तुम मुझे अभी मारते मारते रह गए। तो हमारा हीरो भी गुस्सा होकर गाड़ी में बैठ जाता है। तभी एक बाइक वाला उस पे एक एसिड भी गिराने वाला होता है। तभी हमारा हीरो आके उसे बचा लेता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या है इसका सस्पेंस, इसके जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही और मूवीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब।